एक छोटे से गांव में राम नाम का गरीब किसान अपने दो बच्चों सोनू और अंजलि के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद वह बेहद मेहनती था। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसे मिट्टी में दबा एक चमकता हुआ सुनहरा घड़ा मिला। जब अंजलि ने मजाक में उसमें गेहूं का एक दाना डाला तो वह तुरंत दो हो गए। राम समझ गया कि यह घड़ा जादुई है और चीजों को दोगुना कर देता है। इस घड़े के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम ने परखने के लिए घड़े में एक सिक्का डाला जो तुरंत दो सिक्कों में बदल गया। घर में उम्मीद की किरण जागी, लेकिन खिड़की के बाहर छिपा सेठ धनराज का नौकर सब कुछ सुन रहा था। पिताजी, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेटा, धन मिलना बड़ी बात नहीं है, धन का सही इस्तेमाल करना बड़ी बात है। राम ने घड़े की मदद से अनाज बढ़ाकर गांव के जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन रहस्य किसी को नहीं बताया गया। अचानक आई इस खुशहाली से सेठ धनराज को शक होने लगा। सेठ धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था और गरीब किसानों को कर्ज देकर परेशान करता था। वह राम के घर पहुंचा। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। राम, अचानक तुम्हारे घर में इतनी खुशहाली कैसे आ गई? मेहनत का फल है सेठ जी। राम जरूर कोई रहस्य छिपा रहा है। सोनू ने घड़े में एक आम रखा। घड़े में दो आम हो गए। अंजलि ने एक फूल डाला, दो फूल निकल आए। बच्चे बहुत खुश हुए। तीनों ने वादा किया, याद रखना, इस घड़े का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करेंगे। गांव में एक गरीब विधवा के घर खाने के लिए अनाज नहीं था। राम ने घड़ी की मदद से उसके लिए अनाज बढ़ाया और उसके घर पहुंचा दिया। वह महिला भावुक हो गई। राम भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पिताजी, अगर हम चाहें तो पूरे गांव को अमीर बना सकते हैं। अमीर बनाना आसान है, लेकिन उन्हें मेहनत करना सिखाना ज्यादा जरूरी है। रात को सेठ धनराज चुपके से राम के घर में घुसा। वे घड़ा चुराने ही वाला था कि अंजलि की नींद खुल गई। अंजलि ने आवाज लगाई। सेठ डरकर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने घड़े को देख लिया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि राम के घर कोई जादुई चीज है। कौन है? सेठ ने राम को अपने घर बुलाया। राम ने मना कर दिया। सोनू को समझ आ गया कि सेठ की नजर उनके घर की किसी चीज पर है। राम, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, अपना खेत मुझे बेच दो। नहीं सेठ जी, मैं अपना खेत नहीं बेचूंगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। सोनू और अंजलि ने पिता से बात की। राम ने सोचा और घड़ी को खेत के पास एक पुराने कमरे में रख दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सेठ का नौकर उनका पीछा कर रहा था। पिताजी, हमें घड़े को किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए। रात में सेठ का नौकर पुराने कमरे में पहुंचा। उसने घड़ा चुरा लिया और सेठ के पास ले गया। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने घड़े में एक सिक्का डाला। घड़े में दो सिक्के आ गए। सेठ खुशी से उछल पड़ा। अब मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगा। सेठ ने घड़े में बहुत सारे सिक्के डालने शुरू किए। हर बार सिक्के दोगुने होते गए, लेकिन सेठ का लालच भी बढ़ता गया। उधर राम अपने घड़े को खोज रहा था। अब मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगा। राम को पता चला कि घड़ा सेठ के पास है। वह सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, वह घड़ा आपका नहीं है, उसे मुझे वापस कर दीजिए। अब वह मेरा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम चुपचाप वापस लौट आया, लेकिन सोनू और अंजलि ने हार नहीं मानी। अंजलि को याद आया कि घड़े के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ था। दोनों बच्चों ने दादी कमला से पूछा। दादी ने घड़े और साधु के बारे में बताया। सोनू और अंजलि हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि घड़ा सिर्फ धन देने के लिए नहीं था। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक साधु आया था। उसने कहा था कि एक ऐसा घड़ा आएगा जो इंसान की नीयत की परीक्षा लेगा। सेठ लगातार घड़े में चीजें डालता रहा। उसने अनाज डाला, सिक्के डाले और कीमती सामान डाला, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। तभी घड़े की चमक अचानक कम होने लगी। सेठ डर गया। मुझे और चाहिए। सेठ ने घड़े में एक सोने का सिक्का डाला, लेकिन इस बार दूसरा सिक्का नहीं आया। सेठ ने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उधर राम के घर में अचानक घड़े की हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? राम गांव के लोगों के सामने सेठ के घर पहुंचा। दादी कमला ने सबको घड़े की कहानी बताई। सेठ को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन उसने फिर भी घड़ा देने से मना कर दिया। यह घड़ा लालच करने वाले के हाथ में अपना जादू खो देता है। सेठ ने देखा कि उसके लालच के कारण गांव के कई गरीब लोगों को परेशानी हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राम के पास आया। सेठ ने घड़ा वापस कर दिया। राम, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की।
गलती स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। घड़ा वापस मिलने के बाद राम ने घड़े में थोड़ा सा बीज डाला। बीज तो गूने हो गए। उन्होंने उन बीजों को पूरे गांव के किसानों में बांट दिया। गांव के सभी किसानों ने मिलकर खेतों में खेती शुरू की। अब हमें इसका आखिरी बार सही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ समय बाद गांव की फसल बहुत अच्छी हुई। अब गांव के लोगों को किसी साहूकार से महंगा कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। राम ने घड़े को घर में रखकर उसकी पूजा नहीं की, बल्कि उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। पिताजी, अब हम इसे हमेशा इस्तेमाल करेंगे। नहीं बेटा, असली जादू घड़े में नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे दिल में होता है। अगली सुबह राम, सोनू और अंजलि उस पुराने कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सुनहरा घड़ा धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी घड़े से सुनहरी रोशनी निकली। कुछ ही पल में घड़ा पूरी तरह गायब हो गया। सोनू और अंजलि मुस्कुराए। उस दिन से गांव के सभी लोग मिलजुल कर खेती करने लगे और इस तरह एक गरीब किसान का गांव खुशहाल गांव बन गया। पिताजी, घड़ा कहाँ जा रहा है? जिसके पास लालच नहीं, उसके पास ही असली धन है। हमें घड़े ने बहुत बड़ा सबक दिया है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद से बढ़कर कोई खजाना नहीं।